हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लक्की जी के जीएस एकेडमी में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार स्टेट पेपर। यह देखिए कि हिंदी का प्रीवियस ईयर सोल्व किया हुआ। इससे पहले हम लोग 4 प्रीवियस ईयर देख चुके हैं। ये 5वां प्रीवियस ईयर है हिंदी का। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। क्या देखिएगा, ये क्वेश्चन है 28/1/2020 का। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। याद रखिए, कवित्री कौन है? कवित्री। कहेगा सुक्ति में संधि विच्छेद है, तो सुधन उक्ति। सुधन उक्ति भी पूछ सकता है, सुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है, याद रखिएगा। सुधन उक्ति याद रखिएगा, सुधन उक्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हरिओद की नहीं है? कौन सी रचना हरिओद की नहीं? प्रिय प्रभास इन्हीं का है। विदेही वनवास इसी का है। चूफे चौपदे चूफे चोखे याद रखिए इन्हीं का है। भारत भारती नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का या 1912 में लिखा गया। ये प्रिय प्रभास के बारे में याद रखिएगा। प्रिय प्रभास 1914 में लिखा गया और इसमें 17 गो सर्ग है और खाली बोली का प्रथम उपन्यास है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ बताइए। मणि और मणि याद रखिएगा। एक मणि का अर्थ होता है रत्न, एक मणि का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है? सर्प, याद रखिएगा। हो जाएगा। निम्न से कौन सा अंतस्थ वर्ण है? कौन सा अंतस्थ वर्ण है? तो हम लोग जानते हैं य, र, ल और व क्या है? अंतस्थ वर्ण। यहाँ य व है तो अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। और याद रखिएगा, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं या संघर्षहीन स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। र को लुंठित कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनेकार्थिक शब्द नहीं है? कौन सा अनेकार्थिक शब्द नहीं है? तो लज्जा। क्या है? लज्जा अनेकार्थिक शब्द नहीं, याद रखिए। जबकि घर, कर्ण तथा अग्र अनेकार्थिक शब्द है। लज्जा का लाज, शर्म, हया इत्यादि होता है। कर का हाथ, हाथी। क्या है? हाथी की सूर। और किरण और ओला कर टेक्स भी होता है, छल को भी कहा जाता है। देखिए, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, भेद भी होता है, गुण भी होता है, सोना भी होता है, यश भी होता है, याद रखिएगा। अर्क यानी कि सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है, तांबा भी होता है, विष्णु भी होता है, रस भी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यशपाल के देश विभाजन का त्रासदी का संबंध में है। क्या देखिएगा, यशपाल के देश विभाजन के त्रासदी का संबंध उपन्यास है। तो झूठा सच कौन है? झूठा सच। यशपाल की कीर्ति, झूठा सच उपन्यास के विभाजन के त्रासदी है, याद रखिएगा। इसके 2 भाग हैं, वतन और देश का भविष्य, याद रखिएगा। जो तुम आ जाते हो एक बार पंक्ति किस रचना का है? याद रखिए, जो तुम आ जाते हो एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, याद रखिए। निहार। किसका? निहार, याद रखिए। निहार है, ये महादेवी वर्मा का प्रथम रचना है। कौन? महादेवी वर्मा का प्रथम रचना निहार, याद रखिए। और यामा महादेवी वर्मा का, दीपशिखा भी इसी का, नीरजा भी इसी का। तो निहार पहला, याद रखिए। कमायनी में प्रथम स्वर कौन है? याद रखिए, कमायनी में प्रथम स्वर कौन? चिंता। कौन है? चिंता। अंतिम है आनंद। 15वां स्वर्ग है आनंद, याद रखिएगा। पहला है चिंता, याद रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमानी को याद रखिए महाकाव्य कहते हैं। इसमें टोटल 15 सर्ग है। कितना सर्ग है? 15 सर्ग, याद रखिएगा। कमानी का प्रथम स्वर्ग चिंता है। कमानी महाकाव्य की रचना शंकर प्रसाद के। इसमें कुल 15 स्वर्ग है। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईरा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है और आनंद है। तो पहला और अंतिम याद रखिए। पहला चिंता, अंतिम आनंद, याद रखिए। रीत और ऋतु के में अर्थ में भेद कौन सा? याद रखिए, एगो रीत का मतलब होता है सत्य, एगो ऋतु का मतलब होता है मौसम। क्या होता है? तो रीत का अर्थ होता है सत्य, ऋतु का अर्थ होता है मौसम, याद रखिएगा। कहता है वस्तुओं के गुण के सामान्यीकरण किस बिंब को प्रतिनिधित्व करता है? तो वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण किस बिंब को करता है? मानी बिंब से क्या जाता है? तो दृश्य बिंब से। किसे? दृश्य बिंब से। वस्तुओं के गुणों में सामान्यीकरण दृश्य बिंब से होता है, याद रखिए। परमेश्वर में कौन सा संधि? याद रखिए, गुण संधि। कौन सा संधि? कौन संधि? याद रखिए, परम धन ईश्वर, गुण संधि है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? पाठक में गण लगेगा, पाठक गण, याद रखिए। प्रत्येक एक में पर हर एक नहीं होगा, प्रत्येक में हर एक नहीं होगा, याद रखिएगा। नारी का नारीबिंद होगा, आपका आप लोग होगा, याद रखिएगा। देखिए, पाठक का पाठकगण, नारी का नारीबिंद, आपका आप लोग, हर एक का प्रत्येक, हर एक का प्रत्येक, याद रखिए। कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या है? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सूचना इसमें स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। सूचना क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। बच्चे को सिखाने की क्षमता के साथ पैदा होने का कथन क्या है?
बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये कथन किसका है? तो चॉम्स्की का। चॉम्स्की का किसका? चॉम्स्की का। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, चॉम्स्की का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली है, याद रखिएगा, अवधी। इसका ट्रिक है A B C। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात का समानार्थी कौन है? निर्वात का तो बिना पानी वाला। कौन है? बिना पानी वाला, याद रखिएगा। कहता है डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो मिस पार्क हर्स्ट। मिक्स पार्स हर्स्ट। निर्वात के समानार्थी शब्द कौन है? बिना हवा का, याद रखिएगा। डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा मिस पार्क हर्स्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या? शुद्ध वाक्य, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। क्या? तुलसी की कविता में माधुर्यता है, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ किया नहीं, वाक्य में तो क्या है? याद रखिए, तो याद रखिएगा निपात है। क्या है? निपात है। निपात का 9 प्रकार का होता है, याद रखिए निपात। राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? तो याद रखिए राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार था विशिष्टाद्वैतवाद। कौन था? विशिष्टाद्वैतवाद। ये यहाँ हम लोग देख लेते हैं। कहेगा राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद, याद रखिएगा विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य ने दिया था, याद रखिएगा। कौन सा अष्टसाठ के कवि में शामिल नहीं है? तो अष्टसाठ के कवि में याद रखिएगा नावादास शामिल नहीं है, सूरदास, नंददास, चित स्वामी है। नावादास तो याद रखिएगा ये राम भक्ति शाखा कवि है, याद रखिएगा। और अष्टसाप की स्थापना 1865 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1565 में हुआ था। देखिए इसमें 8 कवियों होता है। कितना होता है? 8 कवियों होता है, याद रखिएगा। नावादास अष्टसाप के कवि में शामिल नहीं था, याद रखिएगा। इसका अष्टकवि कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास, याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी का परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? खुदवन को। किसको माना है? खुदवन को, याद रखिए। इसका एक रचना है मिर्गावती, 1503 का। बार बार पूछता है जो मिर्गावती किसका रचना है? खुदवन को। लेकिन मधुमालती पूछेगा किसका? तो देखिए मंझन का। किसका? मंझन का। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, याद रखिए लाहौर के तलवंडी में, याद रखिए वर्तमान स्थान है पाकिस्तान में। कहेगा कब हुआ था? तो 1469 में। कब हुआ था? 1469 में, याद रखिएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामा। कौन है? भामा, याद रखिए। अलंकार संप्रदाय के। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, याद रखिएगा। कहता है आनंदवर्धन ने किस तत्व का काव्य को प्राण माना है? याद रखिए ध्वनि को। आनंदवर्धन ने किस तत्व के काव्य का प्राण माना है? ध्वनि को। किसको माना है? ध्वनि को, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। पूछेगा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। तो 27-26, याद रखिएगा। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। इसमें टोटल 7 कांड है। अगला कांड देखिए, इसमें कांड भी दिया हुआ है। पहला कांड आपको अयोध्या कांड, जब बचपन में राम जी जन्म हुआ, उसके तो अयोध्या में जन्म लिया था, अयोध्या कांड। उसके बाद बचपन था तो बाल कांड। उसके बाद जंगल गया था, अरण्यक कांड। और वहाँ पे कृष्णकंठा का वध किया था, कृष्णकंठा कांड। उसके बाद वहीं होगा सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, याद रखिए। आपका वही रचना का प्रधान समस्या को उजागर है तो तलाकशुदा समस्या का। क्या तलाक? कहेगा आपका बंटी तलाक जुड़ी बाल समस्या को उजागर किया गया है, याद रखिएगा। कौड़वी किस क्या कह रहा है? कौड़वी किसकी दूसरी नाम है? याद रखिएगा कौड़वी। याद रखिए कौड़वी जो है खड़ी बोली है। किसका? खड़ी बोली का, याद रखिए खड़ी। ये पश्चिमी हिंदी का भाग है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जापान भाषा का शब्द है। जापानी शब्द, याद रखिए। पुर्तगाली हो गया काजू, काजू हो गया। उसके बाद याद रखिएगा परात हो गया, पुर्तगाली शब्द हो गया। कमीज हो गया, याद रखिएगा। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास का नाम क्या था? देखिए मंगलसूत्र। कौन है? मंगलसूत्र 1936 में प्रकाशन किया था। इसको पूर्ण किया था इसका बेटा। कहेगा इनमें से कौन सा वीर गाथा काल के कवि नहीं है? वीर गाथा काल के कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, नामदेव, मधुकर, जगनिक, याद रखिएगा। ये चंद्रवरदाई भी है, जगनिक भी है, मधुकर भी है। नामदेव नहीं है। नामदेव संत शिव संत में था, याद रखिएगा। और वीर रस इसको आदिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं वीर गाथा काल को। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है साहित्य। कौन है? साहित्य, याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम साहित्य निबंध साहित्य है, याद रखिएगा। 1904 में प्रकाशन सरस्वती पत्रिका से। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? प्रगतिवाद को युग का वाणी किसने कहा था? सुमित्रानंदन पद। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? सुमित्रानंदन पद, याद रखिए। प्रगतिवाद 1936 से, कब से? 1936 से 43 तक चला था, याद रखिएगा। इसी समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इस प्रगतिवाद को ही हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं। काव्य में
काव्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से पदों के पारस्परिक संगति क्या कहलाती है? तो अवंती। क्या कहलाती है? अवनीति। याद रखिएगा, अवनीति कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषविक तत्वों को ज्ञान एवं उसके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम का उदाहरण? याद रखिएगा, पाठ संसंग उपागम का। कौन सा? पाठ संसंग उपागम का, याद रखिएगा। कहेगा सवैया किस प्रकार का छंद है? तो वर्णिक छंद है। क्या? वर्णिक छंद है। छंद 4 प्रकार का होता है, याद रखिए। मात्रिक, वर्णिक, इसमें 22 से 26 तक वर्ण होता है। यति की परिभाषा क्या है? याद रखिएगा, पढ़ते समय विराम, जो पढ़ने समय जो विराम आता है उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का? याद रखिए, अभिरुचि का। कौन? अभिरुचि परक का। अभिरुचि परक का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम को वाचन के बाद सिखाना चाहिए। लिपिबद्ध करना। क्या करना? लिपिबद्ध करना, याद रखिएगा। लोकायतन रचना, याद रखिएगा, सुमित्रानंद पद को। इसी के लिए 1968 में इसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी में। कहता है, भाषा के निम्नलिखित प्रमुख अंग में से कौन सा सही क्रम है? क्या देखिएगा, सबसे पहले ध्वनि होगा, ध्वनि से बनेगा पद, पद से बनेगा अर्थ, अर्थ से बनेगा वाक, वाक और लिपि। याद रखिए, सॉरी 1 मिनट गलती हो गया। ये सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद पद, पद से बनेगा वाक, वाक, वाक जब बनेगा उसका कोई अर्थ होगा, अर्थ किससे? लिपि में संकेत रहता है, तो याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, अमीरुद्दीन। कौन था? अमीरुद्दीन, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, याद रखिएगा। कहेगा, पंडित बिरू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहेगा, इसका कौन घराना से? लखनऊ घराना से, याद रखिएगा। पंडित बिरू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। इसका मूल नाम पंडित बिरजमोहन मिश्र था। शास्त्रीय लोकनृत्य कथक से अगर नृत्य 1986 में से पद्म विभूषण दिया गया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? याद रखिएगा, विभाव। कौन है? विभाव, याद रखिएगा। विभाव 2 प्रकार के होता है, आलम्बन और उद्दीपन। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष बने थे मुंशी प्रेमचंद। दूसरा का बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, हरिदास। कौन? हरिदास है, याद रखिएगा। कहता है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय याद रखिए, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद से है विष्णु स्वामी। शुद्धताद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद से सनकादि, याद रखिएगा। निबकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से, याद रखिएगा। अगला है, मानस भवन में आचार्य जन की जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुजे हमारी भारती, पंक्ति किनकी है? तो याद रखिएगा, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मानस भवन में आर्जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुजे हमारे भारतीय, उन पंक्ति को मैथिली शरण गुप्त की, याद रखिएगा। पंक्ति का भारत भारती से लिया गया। किस लिया गया? भारत भारती से 1912 में। मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने उपाधि दिया था, याद रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय प्रवर्तक है। या देखिए, I.K. डेविस। कौन है? I.K. डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है I.K. डेविस, याद रखिएगा। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, याद रखिएगा, व्याख्या विधि। कौन सा? व्याख्या विधि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं था? तो मल्लुकदास। कौन? मल्लुकदास शामिल यही नहीं था, याद रखिएगा। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, याद रखिएगा, हाशिए एक गवाह। क्या है? हाशिए एक गवाह कुंवर नारायण का है, याद रखिएगा। 2009 में भारत के साहित्य जगत सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनका कुछ रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं आदि। कहता है, अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द। देखिए, विकार के आधार पर शब्दों पर कहेगा अविकारी या वो विकारी होता है, याद रखिएगा। अविकारी आपको अव्यय और विशेषण दोनों हो जाएगा, जबकि विकारी हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। 4 होता है, टोटल 8। अरे यायावर याद रहेगा। रचना, अरे यायावर रहेगा याद। रचना क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या? यात्रा वृत्तांत, याद रखिएगा। अरे यायावर याद रहेगा। और एक बूंद सहसा मछली यात्रा, एक सुमित्रानंद, सचिनानंद, हीरानंद, अज्ञेय क्या है? अज्ञेय की है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कृष्ण गीता। कौन है? कृष्ण गीता केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका मोस्ट व्यय 1601 में लिखा, याद रखिएगा। विज्ञान गीता भी इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया भी इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, इन्हीं का सब रचना है।
कृष्ण गीता इसकी रचना नहीं है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, चंद्रमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये सब इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। अंत और अत्य शब्द का यूं सही अर्थ क्या है, याद रखिएगा। अंत मतलब होता है समत, अंत्य मतलब होता है नीच, याद रखिएगा। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह उस परिभाषा दी थी तो डॉक्टर स्वीट ने, किसने दिया था, डॉक्टर स्वीट ने, याद रखिएगा। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह किसने दिया था, डॉक्टर स्वीट ने। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, याद रखिए, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, याद रखिएगा। कहता है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो व्यंग है, क्या व्यंग है, याद रखिएगा। ये लिखा के नहीं तो हरिशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे, तरह के रविदास, इसी को रविदास कहते हैं, याद रखिएगा। मीराबाई का रचना इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखिएगा। इसका पति का नाम भोजराज थे, इनके प्रमुख रचना गीत गोविंद का टीका, जबकि गीत गोविंद जयदेव का है, लेकिन टीका कहेगा तो मीराबाई का। नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राट गोविंद, मला राग, मीरा की गढ़वी, रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अध्येता में कौन सा उपसर्ग, अध्येता में तो अधि उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, अधि उपसर्ग अध्येता में, याद रखिएगा। अ उपसर्ग अथा और अभाव, आ उपसर्ग आगमन और आजीवन, याद रखिए। अध्र अधजला, अधमरा, अधिवक्ता, अध्यक्ष, याद रखिएगा। सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द है, याद रखिएगा, प्रक्षेपण। क्या होता है, प्रक्षेपण। सामने की ओर फेंकना क्रिया क्या होता है, प्रक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ क्या है, याद रखिए, माध्यमिक स्तर, क्या है, माध्यमिक स्तर। क्या त्रिभाषा का मुख्य संदर्भ क्या है, माध्यमिक स्तर। यह फार्मूला पहले 1968 में लाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और कहेगा वर्तमान में त्रिभाषा लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया, याद रखिएगा, 2025 में। कहेगा बालो उद्यान पद्धति का प्रवर्तक कौन है, तो फ्रोबेल, कौन है, फ्रोबेल। बालो उद्यान पद्धति के प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य का समर्थन किया जाता है वह कौन सा अलंकार है, अर्थांतरणीय न्यास, अर्थांतरणीय न्यास अलंकार है, याद रखिएगा। कह रहा है भारत में पहला प्रेस स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, तो ये गोवा में, कहाँ किया गया था, गोवा में, याद रखिएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में पहला प्रेस 1556 पुर्तगाली द्वारा सेंट पॉलिस गोवा में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। वल्लभ संप्रदाय किसके प्रसिद्ध थे, वल्लभ संप्रदाय, देखिए वार्ता साहित्य, किसके, वार्ता साहित्य, वल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य, क्या लिखा, वल्लभाचार्य ने किया था, शुद्धता द्वैतवाद का प्रवर्तक। विनय पत्रिका का विषय क्या है, तो विनय पत्रिका का विषय आध्यात्मिक जीवन है, क्या आध्यात्मिक जीवन है, विनय पत्रिका, याद रखिएगा, ये तुलसीदास की है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त का कार्नेलिया से, किससे, चंद्रगुप्त का कार्नेलिया से। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, किसने कहा था, चंद्रगुप्त कार्नेलिया का है। देखिए अगला क्वेश्चन, निराला की बादल रा कविता का संबंध है, तो याद रखिएगा प्रगतिवाद चेतना से, किससे, प्रगतिवाद चेतना से, याद रखिएगा। निराला की बादल रा कविता का संबंध प्रगतिवाद चेतना से। बादल रा कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल रा कविता अनामिका काव्य सारंग संग्रहित में है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रीतिकाल की भाषा साहित्यिक और स्वतंत्रपूर्ण रूप से अभिव्यंजित है, याद रखिए। रीतिकाल में वज्र भाषा थी, कौन सी, वज्र भाषा थी, याद रखिएगा। रीतिकाल को 3 भाग में बांटा था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसित, और 1700 से 1900 इसका कालखंड से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिए, ब्राह्मण, कौन किया था, ब्राह्मण 1883 में, कहाँ से किया था, कानपुर से, याद रखिएगा। कुछ पत्रिका दिया हुआ है, हिंदी पढ़ते बालकृष्ण भट्ट का 1877 मोस्ट भी याद रखिएगा। प्रताप गणेश संघ विद्यार्थी 1917 में, याद रखिएगा। और माधुरी दुलारे लाल भार्गव 1922 में, याद रखिएगा। विज्ञान गीता अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, विज्ञान गीता किसका, केशवदास का, किसका, केशवदास का, याद रखिएगा। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, चंद्रमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बामनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जयचंद्रिका, ये सब इसी का है, याद रखिएगा। कहते कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है, याद रखिए, टोटल 4 तार सप्तक हो, याद रखिएगा। पहला आया था 1943 में, कब आया था, 1943 में। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और तीसरा 1978 में, याद रखिएगा। टोटल 28 का भी है तार सप्तक, हम आप लोग को ट्रिक के साथ वीडियो बना के दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद मुक्ति, ये गणपति नहीं है, कहता है
निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांत का हो जाएगा प्रांतिक, ये गलत है। पिता का पैतृक, विषैला का विष का विषैला, आदि का आदिम, याद रखिए ये गलत है। कर भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं, याद रखिए। याद रखिए, ये दूसरा सप्तक क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक का कवि, याद रखिएगा। कर जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? सूफी सिद्धांतों का सभी रचना जायसी का ही है, याद रखिएगा। इसमें जायसी में अखरावट में, किसमें? जायसी ने अखरावट में सूफी सिद्धों का वर्णन किया, किसमें? अखरावट में सूफी सिद्धों का, याद रखिएगा। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा इसी की रचना है, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट की किस पत्रिका का संपादन किया था? याद रखिएगा हिंदी पढ़ते कौन किया था? हिंदी 1817 में जस्ट पढ़े हम लोग। कहेगा धर्मवीर भारती अंधा युग है गीतनाट, कौन है गीतनाट? धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? गीतनाट, याद रखिएगा। कहेगा धर्मवीर भारती का अंधा युग गीतनाट है। इस नाट का प्रकाशन 1955 में होता है। इसका कथानक महाभारत के युद्ध के 18वें दिन पर आधारित है। यह 5 अंकों में विभाजित, कितने अंक में? 5 अंकों में। पहला अंक है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्व गाथा का अधसत, गांधारी का सांप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश की नहीं है? याद रखिएगा मेघदूत का संदेश, असर का एक दिन इसी का है, लहरों का रांझ, आधे अधूरे इसी का है, लेकिन ये नहीं है। अगला है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र बाला घोष, कौन है? राजेंद्र बाला घोष, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्या निवास मिश्र किस शैली से संबंधित? याद रखिएगा ललित शैली से। किससे? ललित शैली से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋतोपाज किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द, किसका? फ्रांसीसी भाषा का। अंग्रेज है, कारतूस है, कुमन है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित नाम से किया था कि भाषा में अनुवाद किया था? याद देखिए ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया यानी कि बुद्ध चरित का किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निर्मला की साहित्य साधना, याद रखिए रामविलास शर्मा लिखे, किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने 1969 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1889 में। कब? 1889 में, याद रखिएगा। प्रिय प्रभास में कितने सर्ग? अभी जस्ट हम लोग होता है 17 सर्ग है इसमें, जबकि कमानी में 15 सर्ग 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुझे फूल मत मारो, यह साकेत किस सर्ग का? याद रखिएगा नवम सर्ग का। कौन सा? नवम सर्ग का, याद रखिए मुझे फूल मत मारो। कहेगा साकेत एक काव्य है, याद रखिए इसका प्रकाशन 1931 में होता है। इस ग्रंथ में कुल 12 सर्ग है। कितना सर्ग है? तो साकेत में 12 सर्ग है और कमायनी में 15 सर्ग है, याद रखिएगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा यौवन का वाद के सही है, लोलुप का संतुष्ट ये गलत है, विश्लेषण का विवेचन, एकांकी का सर्वांगिक ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से गलत को चुनिए। लोहा मानना, सामना करना से, रास्ता नापना, आकलन करना, राग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, याद रखिएगा ये गलत है। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बने? तो 1903 में। 1903 से लेकर 1920 तक रहे, 17 वर्ष रहे थे, याद रखिएगा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया था? 1982 में, याद रखिएगा। और 1982 में इसको भारत भारती पुरस्कार भी मिला था। मधुमालती किसका? तुरंत मंजन का, क्या? मृगावती कुदमन का, याद रखिएगा। पद्मावत जायसी का है, चित्रावली उस्मान का है। रामाचरण पद्धति किसका है? रामानंद का। भक्तमाल किसकी रचना? याद रखिएगा ये नामादास की, किसकी है? नाभादास की, याद रखिएगा भक्तमाल। अगला क्वेश्चन है रीति में काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन क्या था? तो जनता का मनोरंजन करना। क्या था? जनता का मनोरंजन करना। रीति काल कब से कब तक? 1700 से लेके 1900 तक। कब से? 1700 से 1900, याद रखिएगा। रीति काल में भाषा कौन था? ब्रजभाषा, याद रखिएगा। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो घनश्याम। कौन है? घनश्याम, याद रखिएगा। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बामुनि, छत्रसाल दर्शक, याद रखिएगा। हिंदी शिक्षण के ज्ञान परक उद्देश्य के तात्पर्य है कि भावों और विचारों को समझ सके। अगला क्वेश्चन है भूड़वा शब्द में प्रत्यय है, याद रखिएगा आ। कौन है? आ। भूड़वधन आ यानी कि भूड़वा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है? तो याद रखिएगा खड़ी बोली में हिंदी का काव्य, याद रखिएगा।
पादरी किस भाषा का शब्द है? याद रखिए पादरी है पुर्तगाली का है, लेकिन कहेगा भारत का बिहार का सबसे पुरानी पादरी है भी लिखा है पटना में। कहाँ है? पटना में, याद रखिए। चलिए दोस्तों, तब 100 क्वेश्चन हम लोग सब खत्म किए हैं। अब प्रीवियस ईयर ख़त्म होने वाले हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।